मैं धनबाद निवासी श्री अजय नाथ हूँ। बिहार जिला रोहतास का रहने वाला हूँ। मैं आज कमरिया बाबा के जन्म स्थान पर आया हूँ। मैं आज तक भक्ति रस से सराबोर रहा, लेकिन सच्चे गुरु का मार्गदर्शन का अभाव रहा। लेकिन 1992 में भगवान की कृपा से जब कमरिया बाबा का साक्षात्कार हुआ तो हमारे शरीर के सारों विकारों को उन्होंने हमसे दूर कर दिया और हमें प्रभु के चरणों में शरणागति दिलाई। मैं ही नहीं, मेरे साथ माता पिता भाई बहन सभी प्रभु के चरणों में शरणागत हुए और हमारे सच्चे सत्पुरुष श्री कमरिया बाबा कैसे हैं इसका निरूपण आप स्वयं करें। मैं उनसे कुछ छोटी छोटी बातों को उनके सामने रखूंगा और उनसे आशा करूंगा कि वे हमारे जवाबों को दें और आपको भी इससे शांति मिले। यही हमारी इच्छा है, हमारी मनोकामना है। तो आइए कमरिया बाबा के पास। हम कुछ बात जानना चाहता है। रउआ कौना उम्र से भक्ति पक्ष की शुरुआत भई, कब भई, कैसे भई, कहाँ भई, एकरा बारे में हमरा से समझाएं। क्या था हमारा घर में मर कितना उम्र से? नेम रहा पूजा पाठ वाला मुगलों समाज के शुरू ऐसा जगतधारी के मर्जी से जगह पुराना देवपुर बापू इतना कालती थी जुड़वा गए। हैदराबाद हनुमान की मर्जी रही थी और वहाँ का जना कि आपकी उत्पन्न थामा विरत लेके वो तरह से हनुमान करते करते कोशिश करो। आईना में हम पूजा करते नहीं, हनुमान राम लक्ष्मण जानकी हनुमान चित्र रखते हनुमान भगवान। हनुमान जी कहने की एक काम कर, तो भगवान की वो बेड़ी जरा से एक बेड़ी जलावली भगवान के सामने दिखाओ तरीके कि नहीं वहाँ पर कौन तरह कि हमार मनो हम बेड़ी ना पीते, मैं बेड़ी नहीं पीता, हमार तो मनोबल बाटे कौन ऐसा न हो गए। भगवान की बुरी सुनाए लागत पानी शुरू उम्र का रहे होगा, उम्र करीब लगभग 35-40। भक्ति के कायम रखे में राउर पारिवारिक सहयोग कैसन रहा? राउर भाई के, माता पिता के, लड़का लोग के, नाती पोता के सबके सहयोग ठीक है, सबके सहयोग रहा। कम से कम 30-35 मेरा बात कुछ मन कम सब कुछ भागे लागल, लेकिन आप परिवार जो बाटे वो ना आज तक सबके साथे बा। तो सहयोग भी देला।
भक्ति पक्ष राव इतना मजबूत होते हुए भी गृहस्थ आश्रम काहे न छोड़े? गृहस्थ आश्रम ऐसे न छोड़े कि स्थिति कुछ डाउन, उस समय स्थिति कुछ डाउन रहा। आप सोची कि भाई लोग बातें खेती के काम छोड़ दे तो मनोकात्मा में ठेस आई। ये लिहाज से हम खेती के काम करें। अब फिर भी खेती के काम ऐसे हम करें कि खेती जो उनका काम बा उत्तम अपने से कह के आके साथ संघ की सेवा कर जा तो भगवान के आरती बच्ची कर जा तो इससे बढ़िया कहो। यही से ना करे, यही से खेती ना छोड़े कि खेती छोड़ दे और दूसरा के दरवाजा पर जाए तो दूसरा के अन्न खाए तो वो आदमी हमारा भक्ति में आधा बटवा दे। ये लिहाज से खेती के काम हम ना। बचपन से कितना पढ़ल लिखल बानी? हम पढ़ल लिखल ज्यादा बानी। कितना मतलब बाप माता भी कितना पहला दूसरा? ये हम 3 तक पढ़ल पाने पर 3 तक पढ़ल। बाबा एक गृहस्थ आश्रम से ज्यादा भक्ति को आगे बढ़ाने में कौन सा आश्रम सहायक है? गृहस्थ आश्रम में भक्ति के आगे बढ़ाने हुए सहायक ज्यादा बात है कि अपन पसीना से कमाई करो, समाज के भगवान की सेवा करो, इससे उत्तम। आप वही जैसा कि पूछ रहे थे वही ना कि आप क्यों नहीं छोड़े घर? अच्छा, पहले काम सही रहा जी, दूसरे का भी कारण रहा। हाँ, दूसरे का कारण ये आए हनुमान जी हमसे बात समझौली। कहा समझौली? तुलसीदास अपना औरत के बहुत आशिक रहे। एक खिस्सा के सब जाना था। तो वो तरीका से जब उनकी अर्धांगिनी कह दे कि आप मुझसे क्या लिखते हैं चमड़े मांस पर, भगवान की भजन कीजिए, उनकी भक्ति जो है संपूर्ण तुलसीदास। और तुम भी जाकर अपने अर्धांगिनी से पूछो कि मैं जा रहा हूँ जब भक्ति करने के लिए, वो आदेश देती है तब। वो आदेश नहीं दिए हमको ना होगा। माता जी आदेश नहीं दिए, इसलिए आपको रहना पड़ा, यह मजबूरी है। जब उसकी अर्धांगिनी है तो शंकर के या विष्णु के या सतगुरु के या किसी की वो सेवा करेगा, सतगुरु छोड़कर शंकर की सेवा करेगा तो शंकर ही की सेवा करेगा, पार्वती की नहीं कर पाएगा, स्वाद नहीं देगा। तो दोनों पत्नी और पति से सेवा करेगा भगवान का तो संपूर्ण पूजा। ऐसी पूजा अधूरी है। शंकर की अधूरी रह जाएगी, भगवान श्री रामचंद्र की अधूरी रह जाएगी, और गणेश की नहीं, कृष्ण की रह जाएगी। जिसके पास अर्धांगिनी है तब, नहीं जो नहीं है तब तो ठीक है। तो उसके लिए पूजे का नियम है और वैराग्य का और दूसरा था। इसमें अलग अलग बाबा बताए पड़ी। बाबा के दिल में जब एक मतरिक्षी हुआ, जब वैराग्य जब बाबा के दिल में जब आया, उनकी इच्छा बाबा गुरु महाराज से हुआ कि हम भी घर त्याग करके चले गए। तो हनुमान जी बतलाए कि बेगर अर्धांगिनी का आदेश को छोड़कर घर से कोई त्याग नहीं सकता है। जब तुम्हारी अर्धांगिनी आदेश देती है तो तुम बैराग ले सकते हो, हम ही देगी आदेश तो घर ही रहना है, इसलिए बाबा घर ही रह गए। गृहस्थ आश्रम में भक्ति पक्ष को कायम रखने के लिए कौन कौन से विशेष बात पर ध्यान दिया जा सकता है? दूसरा की चीज की समझ जा कि मिट्टी एक आम गिर गए बा जमीन पर तो न उठा
छोड़ दे, एक आम न छोड़े, जिंदा पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी न उठावे, जिंदा पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी न उठावे। संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो सब मेरी माँ है, सब मेरी माता है। एक अर्धांगिनी के छोड़ कर, जिसके पास अर्धांगिनी नहीं है तब तो संसार ही संसार, उसकी लिए माता है। माता बहन की बोली संत लोग बोलते हैं, लड़की है तो कहते हैं कि उसको माता कहने पर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, बहन कहा, इसीलिए बहन कहा जाता है। तो संसार की जितनी स्त्रियाँ हैं सब माता है, माँ पार्वती, माँ जानकी की सब रूप। जितनी संसार की स्त्रियाँ हैं पहले तो उठकर उन लोगों का सभी का प्रणाम करना चाहिए, सर झुकाना चाहिए कि यही रूप माँ पार्वती का। दिव्य ज्ञान होते हुए भी रघुआ परिवार से रिश्ता ना तोड़ने अभी चलता है, अभी आता है। एक पीछे कोई कारण बा? कारण बा, लेकिन पीछे यही कारण बाटे कि अगर हम रिश्ता तोड़ दे तो सब बैराग लेवे लगे। अच्छा, आपके रघुआ साथी जौन भी समाज बा वो सब बैराग लेवे लगी, ओकरा हवा लग जाए। हाँ, और कर्म भी तो ऐसा है ना, कर्म भी तो वही है कि बैराग लेने से कर्म होगा नहीं। यह भगवान जी बतलाए कि तुमसे वो कर्म कराया जाएगा कि जो कि संसार में आज तक कोई नहीं किया है। तुलसीदास तो आए तो रामायण की रचना किए, मगर तुमसे वो कर्म कराया जाए जो कि आज तक कोई नहीं किया है। तो बाबा गुरु महाराज बतलाए कि कौन सा हम कर्म करे प्रभु, और तुमसे वो कर्म कराया जाएगा जो कि घर पूजा कराया जाएगा। संसार में कोई घर पूजा कराने के लिए घर घर में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा। इससे घर को लोग कैसे त्याग पाएंगे? इस कारण से घर में रहा गया और विष्णु भगवान बतलाए ये नया समाज है, नया समाज की उत्पत्ति है। तुम लोगों को किसी संत महात्मा वेद पुराण से किसी से कोई बात पूछने की जरूरत नहीं है। जैसा समय आएगा वैसा मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तुम इस समाज के अनुयायी बन चुने गए हो। फिर भी आजकल का ऐसा युग बाटे कि कौनो ब्राह्मण मानो ब्राह्मण तो बिगड़ प्रेत जो इनके पूजा कैले के ही। आजकल के ब्राह्मण एगो अपना के ब्रह्म रखले बन, कहता कि ब्रह्म है, ओके जरूरी बा पूजा करे उन लोगों के। इससे समाज अपनी अपना पैर पर खड़ा रहे, प्रभु के याद करे, प्रेत के न याद करे। प्रेत के प्रसाद छू दिहल और बांट दिहल गोश्त का टुकड़ा। प्रेत की तरह कहा जा सकता, प्रेत जो आदमी मर जाता यही का समाधि लिया जाता, समाधि पूजा कर जाता, वो प्रेत है। तनावरों के मोहला के बाद अगर हम पूजा कर देंगे तो दोष हो जाए, न चाह बाबा। परमात्मा के दिव्य दर्शन, दिव्य ज्ञान रहते हुए भी कम समय में आप समाज के इतना आगे बढ़ेंगे, लेकिन राउत नश्वर शरीर नष्ट होला के बाद एक विशाल समुदाय के मार्गदर्शन के करें। अब दर्शन एक दर्शन कैला से ना तो पहुंची, मार्गदर्शन में कौन बतलाएगा? गौरा जैसा हमनी के सहयोग हमनी के फिर कहाँ जाएगा? एक न एक निकलते रहे परिवार समाज में। आदेश भी तो आदेश है विष्णु भगवान, कोई न कोई निकलता जाएगा। आदेश बताते हैं, भगवान विष्णु भगवान का आदेश, विष्णु भगवान का आदेश है कि जैसा समय आएगा वैसा मैं बताने के लिए तैयार हूँ। न तुम लोगों को किसी वेद, किसी संत महात्मा, वेद पुराण किसी से कोई बात पूछने की जरूरत नहीं है। जैसा आएगा वैसा मैं स्वयं बताने के लिए तैयार हूँ। ये नया समाज है, नया समाज की उत्पत्ति है, इसके तुम लोग अनुयायीगण चुने गए। ये सन 83 में बतलाया गया कठौरा जंगली बाबा के धाम पर। कहाँ जंगली हुआ? और देवहा जी के तट पर है। उसी समय मेरा खड़ा सरना था। सरजू माँ के वहाँ पर कितना दिन साधन किए सरजू माँ की गोद में? सरजू माँ के गोद में हम 40 रोज रह गए।
कितना बड़ी? अब याद नहीं। 1 माह रहे। हाँ, एक माह। हाँ। 1 माह। और वो अखंड कीर्तन भी रहा वहाँ। अखंड कीर्तन भी चला करता था। चलो। और गंगा तट पर भी रह गए। बाबा रघुआ वस्त्र कब छोड़ने? आज हमके वस्त्र छोड़ने करीब 25 वर्ष का। बाबा वस्त्र 83 में बाबा जन्माष्टमी के रोज वस्त्र धारण के संबंध। अन्न वगैरह कब छोड़ने? अब कितना दिन भर नहीं। 83 में गंगा तट के आने के बाद हम लोग उसी समय जन्माष्टमी का जो गोल उठा ना 83 में, उसी समय से नमक उससे पहले, नमक उससे ही पहले, नमक उससे पहले कभी होता था कभी चलता था। दोनों उससे पहले का था। हाँ, अच्छा बाबा रघुआ दिव्य स्वरूप के और दिव्य ज्ञान के बारे में रघुआ हमने कुछ समझा सकता है? कैसन होला का होला हमने को तो नहीं जानत रहुआ तो समझते हैं। उनकी कृपा हुई, सतगुरु की कृपा हुई तो क्षण मात्र के लिए वहाँ का दिखलाई लौके लगा। समझ जी, क्षण मात्र के लिए, लेकिन उस चित्र ना के वो खींच पाई। ये देखा तो है मैं वर्णन से परे बाबा। रघुआ दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई रहे? आज ये प्राप्ति तो भैया हमार घर ही हो गई। प्रथम है मन बैराग गए जी। भगवान के लिए कहीं स्थान बा। बाबा रउआ भी दैहिक दैविक भौतिक दुख के निवारण खातिर लोग आवला। रउआ सब कोई के कष्ट दूर करीना, लेकिन ओमे कुछ ही लोग भगवान के शरणागति कर पावला। एकर कारण का बा? भगवान की शरण में निशाना ना रहेला, हिलता रहे। कैसे हिलेला? जैसे दूध के तसला में गरम कर जा तो हिलते रही, हिलते रही जब दही ना जामी। जब तक ले दही ना आई तब तक ले दही ना जामी। वो तरीका से प्रभु की ऐसा मर्जी है कि जब उनकी शरण में बिल्कुल लावलीन हो जाए तो जितना पुस्तक बा पुस्तक से कोनो मतलब ना। पुस्तकी ज्ञान से वो समय मतलब ना रहे। उन तक खुदे करा लिए वार्निश लगल नहीं। वार्निश के लिए 4 खम्भा चाहिए और संतन के लिए 4 खम्भा की जरूरत नहीं। वार्निश का होते रहते। प्रेत के ऊपर सभी का भी आत्मा प्रेत से डरता। हमार प्रेत के डर कैसे छूट गए? तो हनुमान बानी तो हनुमान जी जन बानी तो आकाश में एक कोठरी बना दे माया का। माया की कोठरी बना के तैयार कर दे। हम देखा था नहीं वो कोठरी के अंदर कम से कम कई करोड़ सुआ सुई पाओ। ये मनुष्य के सतावे के बाद बहुत अति कैले बा उनको सुआ दे दी। जाओ कितना दिन तक सताओ इसको। कम कैले बाटे कम गलती कैले बा तो करा के छोटा सुई दिया गया। जितना दिन के आदेश हो जाए कितना दिन तक सताओ उतना दिन ओकरा के सतावे खातिर के पहुँच जाए। फिर ओकरा बाद सुई जाके सुबह जाके जमा हो जाए वो निहत्था हो जाए। तो आप बताओ चलिए कि मेरा ही आदेश से सब कुछ होता। मेरे आदेश से मैं ही भूत हूँ, मैं ही प्रेत हूँ, मैं ही सब कुछ। जब मेरा आदेश तो मैं ही सब भैया तबे से हमारा अपमान बाटे समझ प्रेत जोही से डर निकल गए। समाज एक के जल्दी पकड़ ना पाए। समाज के पकड़ पाई ना। बड़े बड़े संत लोग ना पकड़ पाए। लोग हिलत रही। लोग पुस्तकी ज्ञान अध्ययन लोग कैले बा इसे दही दूध बाटे तो हिलत रही ना।
वैसे ही उनका ज्ञान हिलत रहे, जल लगत रहे। अच्छा आप जी ग्रहण करता ओकरा के देखा तनी कि तंबाकू खाता, चाय पियता, उल्टा सीधा करता, समाज ओकरे के पूजा करता, ये पर कुछ कह सकता नहीं। बात ये लो भैया कि जैसन जे रहे ना वैसने खोजल, ये जैसन रही अपने अपने साथ में अपना अपना योग वाला आदमी ने खोज ले ले। और 4 लोग बातें जग में तो नमक और तेल जो ही के ना चाहिए, काहे ना नमक तेल जाए के चाहिए कि जो जग में नमक चढ़ गए तेल चढ़ गए वो परोज है, और जब जग में नमक तेल ना गए वो बरम भोज है। गंगा जी के तट पर हमने के समाज पटराई रहा। राम जी महाराज तो एक बार हमसे कहल कि बाबा एक दिन के लिए नमक के लिए आप आदेश दे दें। भैया हम रख दिया साहब के सामने, एक दिन के लिए हम आदेश दे दें कि नमक पड़ जाए सब्जी में। वह कल कि नहीं, नमक नहीं पड़ेगा, नमक डाल दोगे तो ये परोज माना जाएगा, और नमक नहीं रहेगा से नहीं से परम भोज माना जाएगा। उसमें सबका भोग लग जाएगा, सतगुरु का लग जाएगा, कृष्ण भगवान सभी का लग जाएगा। संत लोग नमक बाटे खाता, तेल खाता, संत लोगों की जितना राग भोग बन गए भगवान के नाम पर भोग लगावे खातिर के उनमें नमक ना चाहिए, उनमें तेल ना चाहिए। तो बन के रसोई से भीजन तैयार हो गए। एक बात का चाही कि पहले आग में छोड़ द, तो नमक रही तेल लेता आग में पड़ी ना, नमक तेल आग में ना पड़ी। ओकरा बाद साहब के भोग लगाओ, ओकरा बाद जल ग्रास निकाल दो, ओकरा बाद पाओ। अब बहुत लोग का कहेला कि नमक खैला से कोनो बात नहीं खे, और भगवान का भोगवा लगा के हम नमक डाल के खा ले तो कोनो इतराज नहीं, इतराज से नहीं खे। लेकिन जो संत बा, संत स्वभाव के बाटे ओकरा खातिर इतराज ये बा कि बिगर अर्पण किए हुए सतगुरु के कोई चीज ग्रहण करना गोबर तमाम है, वो जिसका गोबर माने। बिगर अर्पण किए हुए कोई चीज ग्रहण करना गोबर तमाम। आचार करे खातिर लोग बढ़ जा, तंबाकू लोग खाता, ओकरा पर नहीं कुछ कह सकता। बात ये बात है कि नशा जो है नाश करता, नशा का काम ही है नाश करना। वो कोई हीरोइन पिएगा तो ज्यादा नाश करेगा, शराब पिएगा तो उससे कम नाश करेगा, गांजा पिएगा तो उससे कम नाश करेगा, बीड़ी सुर्ती खाएगा तो वो भी नाश करेगा। वो नाश करेगा, जितने करे नाश करेगा। अगर नशा जो छोड़ दे तो कोई मजदूरा के कोई गृहस्थ के नमक रोटी के दुख कभी नहीं होगा। बाबा रघुआ तो शिक्षा से दूर रहल बने, रघुआ नशा कुछ कैले बने कि ना? भाई नशा जब हमारे बाबा रहलन तो तम्बाकू चढ़ावो तो कह के लड़का पता नहीं लेकिन ज्ञान भर तो कुछ छोड़ जाए। कौन भगवान का आदेश भाई? हाँ और क्या कि तुम छोड़ दो। क्यों? हनुमान जी का आदेश है कि तुम नशा छोड़ दो। कोई चीज धुआं तुम पिएगा, बीड़ी भी पिएगा तो बीगे का आसमान जैसा जैसा हो जाएगा। भगवान से 1 इंच कहीं जमीन खाली नहीं है। भगवान के प्रेम में आके सब छोड़ दे। भगवान के प्रेम में आके नशाऊ। दूसरी चीज लोग कहला कि शंकर बाबा सब नशा खात रहे। शंकर बाबा सब नशा खात रहे, तो जब समुद्र मथन भइल तो वहाँ हलाहल पिए, वहाँ हलाहल पी ले। उहे हलाहल उहे जो बातें विषवा वही का कहल जाता है सोडियम साइनाइड। का नाम बा भाई? एकरा के क्यों खाते ले? शंकर नशा खाएगा,
एक चीज नशा के ऊपर हम बोलत तानी, हमरा बाबूजी के भंडारा रहल तो महात्मा लोग बतलाए रहल तो उन लोग कल के हमके गाजा लाओ तो जरा के बुला दिली दरवाजा पर ओकरा के तो वही के लोग पड़ी गाजा मंगा दिली गाजा शुरू लोग कहे तो एगो बदमाश नाम को ग्वाल रहल तो उनसे कही कि भैया तनी तू फिल्म बना दो। हमको पता ही कि फिल्म बनाओ लगा नागा रहलन तो उनसे कही कि भैया तनी तू गाजा बना दो, गजा बनाओ लगल। एगो लड़का से कहली कि भैया तनी तू लुक्की बना दे, महात्मा लोग के लुक्की बना दे, लुक्की बनाओ लगल। महात्मा कहता हूँ किराने से हमारे पास में फिल्म है। हमने कही बाबा हमको पता ही कि फिल्म पवित्र हो और माटी के बर्तन में तू पियता तो ये तो ठीक नहीं थे, मिट्टी के बर्तन में ना चाहे। तो महात्मा जी कहा कि मिट्टी के बर्तन में आग रखने से रजिस्ट्री दूर हो जाती है। भैया हम कहने की देखो भैया ये काम मुसलमान कहो, मुसलमान जो मानस हो तो एक दिन बर्तन में खैया था तो 6 महीना खैया ना फूटे जब तक न खैया था। हिंदू बर्तन में खाई और तुरंत दिख आज खाई तुरंत दिख दी फिर करके ना रखी तो महात्मा जी कहते कि आग रखने से रजिस्ट्री दूर हो जाती है। हम लेकिन मान गई बात के आपको कि दूर हो जाने। बाबा इधर भरता बिगल मानो सब पानी पीती के दही पीती के ये में आग रख रख के हम चढ़ा दी दही शुरू करो न रवा आपके कैसे शुरू हो जा। और महात्मा जी बात और हाथ जोड़ते हैं। फिर इनके दही दूर मंगोलिया पर सेवा में कांड 13 दिन के लोग अंधेरे करा देला आ बाकी लोग के 14 दिन 15 दिन के बाद लोग करावला। जात पिछड़ जात पूर्वक बारी पढ़ल लिखल नहीं थी। ऐसे 16वां लोग कराई लो, 15वां लोग कराई लो, 13वां दिन 12वां 13वां काम समाप्त हो जाए के चाहे। प्रेत जो है जौन बात में भैया जब 13वां दिन ओकर विदाई हो जाई 13 दिन तक ले ओके भगवान सतगुरु कहीं शरण ना दिया भाई, कहीं भी स्थान ना दे 13 दिन तक। जब 13 दिन बीत जाए तो कहा कि जैसा नौकर करने बाटे वो जगह पर स्थान पर भेजा, चाहे थोड़ा लोक में भेजा चाहे जौना जोन में भेजा। ऐसे 13वां दिन काम समाप्त हो जाएगा चाहे और 14वां दिन प्रेत जौन बाटे तो उनका विदाई हो जाएगी। अब ना रही है तो यही से पंडित लोग बाटे तो काम लोग करना कि 16वां में 15वां में 14वां में काम कर लो कि प्रेत से भेंट न क्या। अब प्रेत के मना करे के जब उनकी घोड़ी में ताकत कहाँ बा सबके पास तो नहीं थे। तो जब नहा धो के साफ सुथरा से राजभोग बनता भगवान का भोग लाई तो प्रेत छू ना सकेला। एक चीज दूसरा बात तो भगवान के भोग लगा के प्रेत के नाम को पहले निकाल के रख दिया जा, भोग लगा के प्रेत के नाम को रख दिया जा, पहले भोग राशि निकाल दिया जा, पहले पावन जा साथ को गाय किया जाए बराबर खाए न उससे कोनो छोट बात में छोट शब्द में हमने के उधार खाते कुछ बात बता सकता नहीं। जरूर बताएंगे बहुत बड़ी कृपा हो। अरे शाम की बेला एक आरती बत्ती भगवान के नाम पर लगा दे और रुख सुख जवन कुछ बा बनल बाटे तवन भगवान के नाम पर रख दे ओके। फिर भोग लगला के बाद असमन कर दे अपन ग्रहण करे आराम करे। ओकरा के रामायण गीता सुख सागर पुराण पढ़े के बाटे पढ़ेले बाटे तो पढ़ो ना पढ़ो तो उठा के सर झुका दे ओकर पूरी संपूर्ण पाठ कमा बस इतना ही सेवा हो। ये बाणी श्री रामचंद्र जी का हमारे बाबू जी पढ़े में ना रहल पिताजी हमारा पढ़े में ना रहे को कलम हमसे पूछल कि भैया बता दो कि कैसे हमारा रामायण पढ़े के मन करता कैसे पढ़ अब पूछवा मत बताओ हमके पूछ के बताओ
तो इस प्रश्न श्री रामचंद्र जी के पास रख दिया नहीं वह तो बताने कि कह दो कि रामायण पूरी कर्म करने के बाद यानी रात भोग लगाने के बाद रामायण उठाकर और सब झुका देकर पूरी संपूर्ण पाठ समाप्त। श्री रामचंद्र जी के बाद अब बाबा रघुआ से शरणागति हमने की चाहता नहीं बाबा रघुआ जाए सब कुछ तारा तारी हो लेता रघुआ जाए मंदिर से हाँ तो न चढ़ाने की वजह से हमको एक गठिया पकड़ लिया कुछ सिलेश्वरनाथ हुआ का हम लोगों के ऊपर कृपा हुआ कि अपने चरण में लेने के लिए। अब वो इसी नाते से मुझको विश्वास पड़ गया और बाबा के यहाँ आए और बाबा के यहाँ आते ही हमारा बाबा के साथ संग रहना पड़ गया और कर्म क्षेत्र ही में मैंने रह गया। बाबा से मैंने आया तो पहले ही प्रश्न किया कि बाबा हमको अपना शिष्य बना लीजिए। मैंने सुना था गुरु भाइयों के साथ काम मुख से कि हम लोग के गुरु श्री रामचंद्र जी हैं, तो हमारे हृदय में जितना भाव जागृत हुआ कि हम कब बाबा से शिष्य बन जाएं, तब हम प्रभु गुरुदेव श्री रामचंद्र जी का शिष्य बन जाए। हमारी यही प्रेरणा, यही हमारे लिए उत्कंठा थी। पूजा पाठ तो करना अलग हुआ, हमको यही प्रेरणा दिल में हृदय में यही भाव था कि हम कब श्री रामचंद्र जी से शिष्य बन जाएं। हमारी दूसरी इच्छा नहीं थी। आए जब हम पेश किए तो बाबा जो यहाँ से पश्चिम तरफ में पोखरा है, पीपर का पेड़ है, वहीं पर पहले रोज हमने बात किया। उस समय बाबा बतलाए कि विष्णु भगवान बताए कि मैं रमा शंकर को अपनी गोद में ले लेता हूँ, पहले ही दिन बतला दिया। और तब से मैं बाबा के साथ में रहने लगा और इस कर्म क्षेत्र में ही बाबा हमको रख लिए। परिवार से आपने रिश्ता तोड़ दिया? परिवार से रिश्ता नहीं टूटा है। रिश्ता तो कैसे टूट सकता है? जब हम लोग घर ही रहना है, घर पूजा ही कराना है, तो रिश्ता टूटे तो कैसे टूटे? कोई जो सामग्री कम होगा पूजा पाठ करने के लिए तो परिवार से ही लेना है। आदमी का काम लगेगा तो परिवार को ही रखना है। हम लोग को टूट कैसे सकता है? आपका भी नहीं टूट सकता है। चाहे जिसके यहाँ भगवान का पूजा पाठ कराया गया है, किसी का परिवार से रिश्ता टूट नहीं सकता है। रिश्ता से कोई भक्ति नहीं होती है। रिश्ता तो भगवान के कृपा दृष्टि होने से मनुष्य की भक्ति होती है। ये सब परिवार ही सहयोग है, परिवार ही उस जो भक्ति करता है उसके बांह है। लोग बताते हैं कि जब तक घर बार नहीं छोड़ा जाता है और त्रिपुंड नहीं लगाया जाता है तब तक भगवान की शरणागति नहीं मिलती है। इसमें आपका क्या कहना है? भगवान की कृपा से हमारा कहना तो यह है कि परिवार में रहकर के जो भक्ति करता है वो सबसे उत्तम है। पहले मन को वैराग्य करना चाहिए। अरे मन जाए तो जाए, कसके बाद शरीर हम अपने मन को ही कंट्रोल न करें भगवान की कृपा से, तो हम जो वन में जाकर के एकांत में बैठे वहाँ भी मन हमको अच्छे नहीं रहने देगा, वहाँ पर भी चंचल न जाया करेगा। वो तो तुलसीदास जी लिखे हैं कि कभी मन रंग तुरंग चढ़े, कभी मन सोच करे धन को, कभी प्रिय देख लुभाई रहे, कभी मुनि संत चला मन को। तुलसी ये सोच विचार के कहे क्या कहूँ कपटी मन को। तो मन तो कपटी चोर है, कहे हैं फिर कि मन की कहानी कीजिए, मन है कपटी चोर, हाथ पांव तोड़ कर देगा नरक में गोर। मन तो सर्वस्त्र विराजमान है, छोड़ करके मनुष्य जाएगा कहाँ? जो मन चंचलता करता है तो मन के साथ ही शरीर को जाने नहीं देना चाहिए। गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि मन जाए तो जाए कसके बांध शरीर। जो मन कुपंथ पर जाता है, कहीं दौड़ता है, तो तुम अपने शरीर को साथ साथ में मन जाने दो, उसके लिए बांधो। फिर गुरु महाराज जी कहते हैं कि हर चीज में ब्रेक है, शरीर के अंदर कौन सा ब्रेक है तो उसको कंट्रोल करेगा। यदि मन कुपंथ जाता है तो उसके लिए कौन सा ब्रेक है कि तुम रोक लोगे? तो उसके लिए ब्रेक यही है कि मन ही मन किन्ने प्रणाम। इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं वो सब माँ है, मगर एक कहने के लिए जो छोटी है उसको माँ बहन कहिए, उम्र से बड़ी है उसको माता कहिए। तो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है। औरतों के लिए जितने संसार में है पुरुष एक अपने पति को छोड़ करके सब वो उम्र से बड़े हैं, पिता हैं उम्र बराबर है, भाई है उम्र से छोटे हैं, वो अपने लड़के हैं। एक पति ही उसके लिए परमेश्वर और पति है। और मर्दों के लिए एक अपनी अर्धांगिनी ही उसकी अर्धांगिनी है ना, तो बाकी जितनी औरतें हैं सब उम्र से बड़ी है, माँ है उम्र से छोटी हैं,
उम्र जितनी औरतें सब माँ है, मगर कहने के लिए उम्र से बड़ी है उसको माँ कहिए और उम्र से छोटी है उसको बहन कहिए। से एक बात और पूछना चाहता हूँ, बाबा के संपूर्ण विचार से सहमत माने? बाबा के संपूर्ण विचारों से, बाबा की कृपा से, प्रभु की कृपा से हम लोग बिल्कुल सहमत हैं और बाबा जो कहेंगे उसको करने के लिए हम लोग साहब की कृपा से तत्पर हैं। सब वही घर है, साहब का ही दरबार है। लेकिन जन्म स्थान तो ये तो कहीं आज यहाँ है कल वहाँ है, इसका कौन ठिकाना है? लेकिन कुछ भी तो है ना, कुछ भी है तो सिद्धेश्वर नाथ बाबा के पास एक असनवार गांव है, किस जिला में? वो बलिया में पड़ता है, दसना तहसील पड़ता है, गिरधर ब्लॉक पड़ता है, थाना गणवार पड़ता है। आपको नमस्कार। बंद कर देंगे। रउआ से कुछ पूछा कि रउआ बाबा के लंगोटी या यार बानी? जाने में तो अपने हम बानी जोले बानी सब लड़काई के साथे बानी? ना हाँ, कितना दिन से? लड़काई में बहुत बाद में साथी बने, लेकिन लगभग दिन भर में हाँ, लगभग आज तक बाबा के साथे आगे नहीं, कौन तरह के दिक्कत ना भइल? राउत नाम का बा? विश्वनाथ रूप पथरी। लेकिन रवा के लोग जामवंत जी कहला। यहाँ सबको कृपा बा, जाने मन करेला चलो तन हाथ से बोले खातिर लोग कहेला। कभी लोग लोटो बाबा कह देला। हो सकेला लोटा ले ले रहेला, अच्छा, लोटवा ले ले रहेला संग हमेशा। तो ऐसे यहाँ सब कुछ न कर ले वो कटोरा बाबा साधु रहे, तो उनका कटोरा बाबा कहत हमको लोटा बाबा लोग राउत घर कहाँ पड़ जाला? कौना जिला में बा? गाजीपुर जिला में बा। बाबा भी कितना दिन पर दर्शन करे खातिर आ जाई ना? एगो तो यार कैसो आंसर करने के दूसरा चला के समाज आ जाए, लेकिन हमेशा दर्शन अभी थकावट ना बुझावे जाए ने? तन बुझावा तो सबे तन गिर जाता बात की जाता। अच्छा, राउत उम्र कितना होत है? 80-81 होती। बाबा की उम्र कितना होत है? बाबा का उम्र 85-86 होती। बाबा के बचपन के नाम का रहे? मम्मी साधु का सुन लोग, लेकिन कमरिया बाबा कब से कहे लगनी? कमरिया में जो कमरा पहनी है, अच्छा पान खोलनी है, अच्छा हमारा जो करनी है, अच्छा। तब ले हमारा समझ से कमरिया बाबा का है। रघु अपने गांव के प्रधान भी हैं? राउत समझा परिवार वो साथे रहला बाबा के भक्ति में? राउत गांव के भी कुछ लोग रहला? हाँ, कुछ रहेगा सबके तन मन धन से बाबा के शरणागति में लोग रहला। ये बात से बात होता है। नमस्कार। हम जब से आई बनी तब से रहुआ के बाबा के पास यही स्वरूप में देखा था, नहीं ना कबो उदास देखी, हमेशा हसमुख चेहरा देखी ना। एक कारण का बा? यह परमात्मा की कृपा है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। और वास्तव में तो परमात्मा की जब कृपा तभी मानी जाती है जब सुख और दुख दोनों के समान दिखाई दे। और सबसे बड़ी खुशी तो तभी होती है जब गुरु की सानिध्यता मिलती है। और लगभग आप देखे होंगे, आपसे जब हमारा और आपका संबंध जब बनता है, एक कभी हम लोग इकट्ठा होते हैं तो गुरु महाराज की सानिध्यता मिलती है। हाँ, बड़ा खरीदो करना और कहीं बाबा भी कब से आई बनी? ऐसा है कि बाबा के यहाँ तो मैं छात्र जीवन में जब कक्षा 7 में पढ़ रहा था तभी से, और इसके पीछे भी मेरा जैसा कि कोई रोग संबंधी कारण नहीं था, बल्कि एक प्रारब्ध के वजह से परमात्मा के प्रति एक अनुराग था। और आपका दर्शन भी मुझे बाल्यकाल में मिल रहा था, और जैसे ही ख्याल हुआ मैं इनके यहाँ आना शुरू किया। और जब मैं यहाँ नहीं आता था तभी इनका दर्शन हुआ करता था। 3 वर्ष लगातार मैं काफ़ी इनके पीछे चला। इसके बाद वह जिस तरह से कि कबीर ने बरसा बादल प्रेम का किया सपन, राम का मंत्र दिया उन्होंने,
और चलते फिरते में भी काफ़ी आनंद आया। एक मिनट स्टॉप करिए। सामान्य कोटि के आते हैं? नहीं, आप जाति के क्या हैं? हरिजन है, चमार है। लोग पहले से लोग बोलते हैं कि चमार को मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, उल्टा सीधा काम है, ऐसे वैसे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो मेरा जहाँ तक से सोच है कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। और एक गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति है कि सार तत्व जाने बिना चारों वर्ण चमार। यदि वह सार तत्व को नहीं जानता है वह चारों वर्ण ही चमार है। तो यह चूंकि जाति से कोई संबंध नहीं रखता, क्योंकि सेवरी भी तो बहुत ही अस्पृश्य परिवार की थी, लेकिन उसके बाद भी जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्हें गले लगाया, कहा कि कह रघुपति भामिनी सुनु बाता, मानव एक भगति करे नाता। इसे तो ऐसा मुझे लगता है कि भगवान ने भी मुझे अनुकंपा की है, और यह भक्ति का जो शुभ अवसर जो मुझे इस परिस्थिति में गुरु महाराज जी ने दिया है, इसके लिए तो मैं हमेशा ऋणी हूँ। जिस तरह से कि मतंग ऋषि जी ने सेवरी जी को अवसर प्रदान किया था उस मंत्र को देकर, वैसे ही मैं भी अपने आप में खुले नहीं समाता हूँ, अपने को धन्य मानता हूँ। मैं देखता हूँ कि आपका बच्चा दीदी सभी भगवान के शरण में इतने शरणागत है, हम शायद ही किसी और को देखते हैं। ऐसे इसमें क्या रहते हैं? इसमें केवल वह परमात्मा की महान कृपा है। मैं इसको अपना कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में मैं पैदा हुआ था और जैसी परिस्थितियाँ थी, सचमुच में लोग उपेक्षा जो किया करते थे या उन्हें अस्तित्व बनाकर दूर रखा करते थे, उसका यह कारण ही था। लेकिन यह परमात्मा की कृपा है कि इस सारे जो विकार थे, जो अस्तित्व थे, वो मेरे बाल्यकाल से ही मैंने कि उसका मैं विरोध किया और वो छूटता चला गया और एक संस्कार बन गया। उस संस्कार के चलते पूरे परिवार के लोग भी, मान लीजिए कि जो एक ब्राह्मण त्याग नहीं करते, मेरे परिवार में लगभग तो ऐसे ही है कि नमक तेल भी लोग नहीं खाते हैं। बच्चे से लेकर हाँ, नमक और तेल की मेरे परिवार में बनता ही नहीं तेल का कोई भी सब्जी, या चाहे वो पूरी हो, और बिना भोग लगाए, चाहे वो लड़का हो कि कोई भी हो, बिना परमात्मा को भोग लगाए नहीं पाता। आपका शुभ नाम क्या है? लाल बच्चन जी। आपकी? लेकिन गुरु महाराज जी मुझे राम बच्चन कहा करते हैं। आपका घर कहाँ है? यही मोहम्मदाबाद जो तहसील है गाजीपुर में, और उसके 3 किलोमीटर पश्चिम पड़ता है हरियर से। बाबा से कितने दूरी? बाबा के गाँव? बाबा के गाँव से लगभग वो 20-22 किलोमीटर पड़े पश्चिम। जी हाँ। बाबा के पास कितने दिनों पर आ जाते हैं? अब तो बेताब तो हम लोग हर समय रहते हैं मिलने के लिए, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम का जो ये है परेशानियाँ, इसके चलते हम लोग नहीं आ पाते। लेकिन हमेशा अपने मन से तो हर समय लगे रहते हैं, जब भी समय आता है। इसके लिए मैं ये नहीं बता सकता कि हफ्ते में या 15 दिन में, लेकिन जब भी अवसर मिलता है वहाँ जाने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप नौकरी करते हैं या? अच्छे प्राइवेट ही इसमें ऐसा विद्यालय है जिसमें मैं सेवा करता हूँ। उससे अपना रोजी रोटी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। परमात्मा की कृपा से चल ही जाता है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार। नहीं, धन्यवाद। लाल बच्चन जी के पास जब से आया, जब से देखा, तब तक इनको मंच पर ही देखा। जब भी आता हूँ तो देखता हूँ मंच पर बैठे हैं, अपनी भक्ति का प्रकाश लोगों के बीचों में बांटते हैं। ऐसी इनकी महान कृपा है। जो भी समाज यहाँ आता है उनको ऐसे टूटी फूटी भाषा में समझाते हैं और इनके चरणों के प्रति सभी आकर्षित रहते हैं, ताकि इनके मुख से कोई अच्छे अच्छे शब्द निकले और हमारे मन मस्तिष्क में कोई विकार न पैदा हो। नमस्कार। बातचीत करें।